असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले चलो और मुझे मृत्यु से मरता की ओर ले चलो। आप सभी का मेरे चैनल तमसो मा ज्योतिर्गमय में स्वागत है। हम आगे के चक्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पिछले उसमें हमने 5वें चक्र विशुद्धि चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब छठा चक्र है आज्ञा चक्र या आग्नेय चक्र। ये हमारे माथे के पीछे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं उसके पीछे सिर के अंदर पाया जाता है। इसका 2 भाग होता है, एक अग्रभाग, एक पश्च भाग। इसका अग्रभाग एकदम भौं के बीच में बिंदी के स्थान पर होता है। ये महाविष्णु का स्थान है। कहते हैं ईसा मसीह महाविष्णु के ही अवतार थे। इसके एक तरफ भगवान बुद्ध और दूसरी तरफ भगवान महावीर होते हैं। ये क्षमा का स्थान होता है। इसके पीछे सिर में जाम तकिया लगाते हैं, वहाँ पर इसका पश्च भाग पाया जाता है। ये श्री गणेश का स्थान होता है, श्री हिरण गर्भ का स्थान और काल भैरव का स्थान होता है। पिछले भाग में हमारे सारे पीछे की जितनी भी बातें होती हैं वो स्टोर होती हैं। हमारा सारा भूतकाल उसमें समाहित होता है। इसके पिछले भाग को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हम क्षमा मांगें, स्वयं से भी और दूसरों से भी। क्षमा मांगने से हमारा पिछला भाग शुद्ध हो जाता है और इसके आगे के भाग में क्षमा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी को क्षमा कर दें। बिना क्षमा किए हम इस चक्र को पार नहीं कर सकते हैं। आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो इस चक्र से आगे नहीं जा सके क्योंकि वो कभी क्षमा नहीं कर पाए। उनमें क्रोध बहुत था। इस चक्र को पार करने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। इसके बाएं भाग में हमारा अहंकार बसता है और दाएं भाग में हमारा प्रति अहंकार, जिसे सुपर ईगो कहते हैं। जब हमारी बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर ही रह जाती हैं और हम कह नहीं पाते हैं तो हमारा वो अहंकार प्रति अहंकार में परिवर्तित हो जाता है और दोनों तरफ 2 गुब्बारे जैसे बन जाते हैं, जिससे कुंडलिनी का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और कुंडलिनी बाहर नहीं जा पाती है। जैसे ही हम क्षमा करते हैं तो ये दोनों गुब्बारे पिचक जाते हैं और कुंडलिनी का मार्ग खुल जाता है और कुंडलिनी इसके आगे बढ़कर सहस्त्रार पे पहुंच जाती है। हमारे सिर के पीछे बाएं कान से लेकर दाएं कान तक रुद्र के 11 अवतारों का जो है निवास होता है। ये हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को भेदती है तो सहस्त्रार पे पहुँचती है। सहस्त्रार चक्र सिर के तालु भाग में होता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका तालु भाग बहुत ही मुलायम होता है और थोड़ा धड़कता सा रहता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो परमात्मा की शक्ति से जुड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में आगे उसका जीवन बढ़ता है तो उसमें तेरे मेरे की भावना आ जाती है, जिसकी वजह से वो परमात्मा से दूर होने लगता है और ये भाग कैल्सीफाइड होकर कड़ा हो जाता है और हमारी कुंडलिनी सुसुप्तावस्था में त्रिकोणाकार हड्डी में बैठ जाती है, मूलाधार चक्र में बैठ जाती है। जब कोई सच्चे हृदय से माँ को पुकारता है तब वो उठती हैं। सहस्त्रार्थ के खुलने के लिए ज़रूरी है कि हमारा हृदय चक्र खुले और हृदय चक्र बिना प्रेम के नहीं खुल सकता है। वो प्रेम परमात्मा को पाने का विशुद्ध प्रेम है। जब हम सच्चे हृदय से परमात्मा को पाने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ उठो, तब वो उठती है और हमारे 6 चक्रों को भेदन करते हुए 7वें चक्र सहस्त्रार पे पहुँचती है। सहस्त्रार्थ जो है परमात्मा का क्षेत्र है।
वहाँ पहुँचते ही हम परमात्मा की असीम शक्ति से जुड़ जाते हैं, उसके असीम प्रेम के पात्र हो जाते हैं। हमारे तालु भाग में एक छोटे से छेद होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। कुंडलिनी इसी ब्रह्मरंध्र को छेद कर सहस्रार पे पहुँचती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में प्रेम और क्षमा को धारण करें। बिना प्रेम और क्षमा के इस संसार को पार नहीं किया जा सकता है। यही हमारा मूल आधार है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को क्षमा करें, फिर बाकी सबको क्षमा करें। चाहे किसी ने आपके साथ कुछ भी किया, उन सभी को क्षमा कर दें। सबसे पहले आप अपने आप से प्रेम करें, फिर संसार को प्रेम बाँटें। और सबसे सही प्रेम तो ये है कि आप परमात्मा को पाने के लिए विशुद्ध प्रेम रखें। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।